अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। आज है हमारा लेक्चर 4 और इस लेक्चर 4 के अंदर हम वो चीज़ें सीखेंगे जो हमने पीछे देखी और समझी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो आज दोबारा से मैं जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए वो चीज़ें दोबारा से बताऊँगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको इस पॉइंट में समझ आ जाएँगी। सपोर्ट हमारी क्या थी? वही सपोर्ट थी जहाँ पे हमेशा से बायर्स आते थे और वहाँ पे बाइंग होती थी, ठीक है? हमें बाइंग नज़र आती थी। सपोर्ट आप जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं, हर इंसान की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग विक्स को शामिल करते हैं और कुछ लोग विक्स की वैल्यू नहीं करते, विक्स को शामिल नहीं करते। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको विक्स को शामिल करना चाहिए ताकि आप फेक आउट से बच सकें। अब फेक आउट क्या होता है? कभी-कभार क्या होता है मार्केट ऊपर जाती है और इस टाइप का फेक आउट करती है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स भी ट्रैप हो गए और सेलर्स भी ट्रैप हो गए। बायर्स को लगा मार्केट ऊपर जाएगी और सेलर्स, ज़ाहिर-सी बात है, बायर सेलर्स दोनों क्यों हुए? देखिए नीचे आई, उसके बाद दोबारा से ऊपर चली गई। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा बायर और सेलर्स दोनों ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभार ज़्यादातर ये होता है बायर्स को ट्रैप किया जाता है। ये देखा जाए तो बायर्स का ट्रैप था, ठीक है? सेलर्स का ट्रैप जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। ये था सेलर्स का ट्रैप, ठीक है? यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन उस पॉइंट पे मार्केट नीचे गई नहीं, वहाँ से ऊपर चलेगी, जस्ट विग बनाया उसने, ठीक है? यहाँ पे शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर दिया गया। लिक्विडेशन क्या होती है? लिक्विडेशन फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर होती है। जब आप कभी भी, मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो लिक्विडेशन हो रही होती है, कॉइन ग्लास एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप आके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये रेड आपको नज़र आ रहा है। रेड का मतलब ये शॉर्ट की लिक्विडेशंस हो रही हैं। लिक्विडेशन उसको कहते हैं जब आपकी सर्टेन पॉइंट पे आके पूरी की पूरा जो आपका फ्यूचर्स का वॉलेट है वो चला जाए, मतलब कि लिक्विडिटी हो जाए, मतलब कि आपको टोटली लॉस हो जाए। स्पॉट के अंदर तो ये होता है कि आप होल्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब आपने यहाँ पे बाय किया, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपने इस पॉइंट पे आके बाय किया था और अब मार्केट इतनी नीचे है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है आप लिक्विडेट नहीं हुए, आपके पास आपकी स्पॉट की होल्डिंग है अभी। अब आप क्या कर सकते हैं, जब जैसे भी थोड़ा-थोड़ा करके मार्केट रिकवर करेगी, तो आप दोबारा से इस पॉइंट पे आके सेल आउट कर सकते हैं या फिर आप वेट करके थोड़ा आगे जाके सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर ये नहीं होता। अगर मार्केट इस पॉइंट पे, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रेड ओपन की अपनी इस पॉइंट पे, ठीक है? मैं आपको एक सिंपली दिखा देता हूँ। जैसे आपने शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन की इस पॉइंट पे, ठीक है? ये आपका स्टॉप लॉस था, मतलब ये आपकी लिक्विडेशन थी फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो क्या हुआ यहाँ पे आके, अब जैसे आपने ये ओपन किया हुआ था, क्या हुआ अगर मार्केट ऐसे करती, यहाँ से जाके ऐसे जाती है, लेकिन आपका टारगेट हिट के बगैर आपका लिक्विडेशन करा देती, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती, ठीक है? कुछ लोगों का स्टॉप लॉस बहुत मतलब कम होता है और कुछ लोगों का स्टॉप लॉस ही उनकी लिक्विडेशन प्राइस होती है। उनका पूरा का पूरा वॉलेट जो है वो चला जाता है। तो प्लीज़ लिक्विडेशन अगर आपने नहीं करवानी, ठीक है, तो अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहें। फ्यूचर ट्रेडिंग वैसे भी हलाल नहीं है। मेरी वीडियो इंस्टा पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से इतनी क्लियर वीडियो बनाई है जो उम्मीद करता हूँ कि किसी ने नहीं बनाई होगी। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी चीज़ की तरफ जो थी हमारी रेजिस्टेंस। वो ये थी कि सिंपली जहाँ पे सेलर्स आते हैं और वहाँ से वापस मार्केट रिजेक्शन लेती है, वो होती है, क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने पुराने चार्ट के ऊपर जो कुकोन के ऊपर हमने बनाया हुआ था। नज़र आ ही रहा होगा, इस पॉइंट से मार्केट उठ रही थी, इधर से जा रही थी, इधर से जा रही थी एंड इधर से क्या हुआ, यहाँ पे इनका ट्रेंड चेंज हो गया। इस पॉइंट पे आके अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज़ था। कंसोलिडेशन फेज़ में क्या होता है? कंसोलिडेशन उसको कहते हैं जहाँ पे एक पॉइंट मार्केट ऐसे-ऐसे मतलब मूव कर रही हो। ये देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ। कुछ इस टाइप का मार्केट मूव कर रही हो। तो यहाँ से हमें या तो फिर ये सीन्स होते नज़र आते हैं हमें, ठीक है? तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कि हमें कैसे पता चल जाए, हमें थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। वेट किस चीज़ का आपको करना पड़ेगा? देखें, कभी भी आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी। अब मैं आपको सिंपली एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? मैं देखूँगा यार ये वजह क्या है? हमेशा आपने वजह तलाश करनी है, ठीक है? जब कभी भी आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आपने अंधाधुंध ट्रेड नहीं ओपन करनी है अपनी। मैं यहाँ आऊँगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूँगा क्रिप्टो, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा न्यूज़, ठीक है? अब जस्ट मैं यहाँ देखूँगा तो मुझे नज़र ये आएगा, ठीक है? अभी-अभी की हाल ही की जो आई है क्रिप्टो टुडे, क्रिप्टो फाउंडर सीक बैंकिंग लाइसेंस एज़ बीटीसी एंड एक्सआरपी लेड $17 बिलियन रिकवरी अहेड ऑफ फेड मीटिंग, ठीक है? अब मैं आपको सिंपली ले चलता हूँ इधर, ठीक है? अब आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये न्यूज़ आई है, ठीक है? सिंपली ब्राज़ील की तरफ से जो न्यूज़ आई है, ब्राज़ील गोज़ टुवर्ड्स क्रिप्टो अडॉप्शंस विद न्यू इन्वेस्टमेंट फंड प्रपोजल, ठीक है? मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि हम जो है जनाब साहब क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं, ठीक है?
हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने एक पूरा मतलब आप ये जाके पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से ये देखें, ठीक है। यहाँ पे फिर एक और जो है लाइक नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं बहुत पॉजिटिव, द गोल्डन एज ऑफ मीम कॉइन्स इज ओवर, देयर डिक्लाइन हैज बिगन, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मीम कॉइन्स ने बहुत बेड़ा गर्क किया था मार्केट का, ठीक है, बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क किया था, लिटरली बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप इन चीजों से अवॉइड करें, मीम कॉइन्स को अवॉइड करें, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ क्यों अवॉइड करना चाहिए आपको मीम कॉइन्स को, चलें जी देखते हैं जी। डॉज को देख लिया, ये मीम कॉइन नहीं है वैसे तो, अब तो इसका यूज केस स्टार्ट हो गया है। कितने परसेंट डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, ये लें जी 70% डाउन, मतलब यहाँ किसी ने $200 इन्वेस्ट किए होंगे या $1000 इन्वेस्ट किया होगा, इस टाइम से उसका $300 बचा होगा ब्रो, ठीक है। अच्छा चलते हैं किसी और कॉइन की तरफ जो कि ओहो सबका फेवरेट कॉइन, चलें जी शेब USDT। तो हाँ जी देखते हैं इसको, इन जनाब के क्या हालात हैं। तो ऑलमोस्ट कितना डाउन है, हो ऑलमोस्ट सेम वही चीज चल रही है, 70% डाउन है, ठीक है। चल लेते हैं जी पेपे पे, काफी लोगों का फेवरेट है, तो फेवरेट चीजें देखनी चाहिए। अच्छा जो जो चाहता है ना कि जिसके कॉइन के ऊपर एनालिसिस किए जाए वो मुझे लाजमी बताए, मैं उसके कॉइन पे एनालाइज लाजमी करूंगा और दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। 81% डाउन, प्लीज अपनी एक लिस्ट बनाएं अपने कॉइन्स की, अच्छे कॉइन्स की, ठीक है, ताकि आपको आगे फील हो कि हाँ यार हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमें आगे जाके एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं बैक टेस्टिंग के ऊपर। बैक टेस्टिंग हमारा मेन टॉपिक था, हम कहीं और चले गए थे। BTC USDT, ठीक है। चलते हैं अपने BTC USDT के चार्ट पे जो आपने बनाया हुआ था। अच्छा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, जैसे आपने ये देखा, ठीक है, ये बैक टेस्टिंग होती है। बैक टेस्टिंग मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वर्ड्स के अंदर, देखें यहाँ पे अब मुझे नजर आ रहा है कि यार ये रेजिस्टेंस ये वाली, ये वाली, ये बहुत स्ट्रांग है। अब जाहिर सी बात है मैं वेट करूंगा कि जब ये ब्रेक हो तो मैं इसको ट्रेड ओपन कर लूं, ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि क्या हुआ था मैं आपको सिंपली बता देता हूं, आपने क्लोजिंग का वेट करना है। अगर आपको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इस पॉइंट से आपको ऊपर क्लोजिंग मिलती है डेली की, एंड वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम कैसे आपने चेक करना है मैंने आपको वैसे पहले बताया हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं हमेशा क्लियर करता हूं। आपने आना है यहाँ पे, वॉल्यूम में आना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है, अगर आप ये चेक करेंगे एक चीज को, ठीक है, ग्रेजुअली जो वॉल्यूम है वो यहां से इस पॉइंट से नीचे जा रहा है, ठीक है, सेम हो रही है वो चीज। लेकिन अगर आप ये देखें यहां से जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा अब आ जाते हैं जी हम अपने इधर, ठीक है, यहाँ पे आके चेक करते हैं लिक्विडेशंस को। लिक्विडेशन चार्ट को आपने चेक करना है कि क्या ये लिक्विडेशन कहीं लिक्विडेशन वाला सीन तो नहीं हो रहा, कहीं ऊपर लिक्विडेशन तो नहीं करवाई जा रही। हमें तो लग रहा है कि जी मार्केट ऊपर जा रही है, तो क्या रियल के अंदर मार्केट ऊपर जा रही है, जस्ट लिक्विडेशन करने जा रही है। आते हैं अब यहाँ से, मैं वनडे का किया हुआ मैंने, ठीक है, मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार ये यहाँ पे जो लिक्विडेशंस हैं वो कहाँ पे पड़ी हुई है, सबसे ज्यादा लिक्विडेशंस जो है 83,351 पे पड़ी हुई है, ठीक है। 100x की लेवरेजेस जो ओपन हुई हुई है, और मैं सबको अगर मिलाऊं सबको तो वो ऑलमोस्ट 82,346 की सबके पास पड़ी हुई है। अब चलते लॉन्ग वाली साइड पे ना, ठीक है, लॉन्ग वाली साइड पे, लॉन्ग वाली साइड जो मुझे नजर आ रही है 85,093, मतलब कि ली जा चुकी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये आपने रेड वाला देख रहे हैं, इसके इधर वाली जो है ये अभी तक नहीं ली जा चुकी, ठीक है। यहाँ आते हैं सबसे ऊपर कहाँ पड़ी हुई है जी, 86,500 पे, ठीक है, 86,500 पे आपको लिक्विडेशंस नजर आ रही हैं 168 मिलियन की, ठीक है। अब इट इज पॉसिबल कि ये क्या करे, ये इसको जस्ट हिट करे और वापस से गिर जाए, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, 4 आवर के चार्ट में चल लेते हैं। अक्सर क्या होता है मार्केट जो हमें धोखा देने के लिए क्या करती है, जैसे मैंने आपको बताया इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पड़ी हुई लिक्विडेशंस 86,500 पे, तो क्या होता है मार्केट 85 पे है, यहां से ये 86 लाइक थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब कि 86,500 पे आएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली, ये आ गया हमारे पास ऑलमोस्ट 86,500, इस पॉइंट से आके इसको टच करके ऐसे करके वापस से गिर भी सकती है, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड किया करें, हमेशा जो है अपने आप को, अपने चार्ट को हर लिहाज से देखा करें, अपने आप को समझा करें, अपने चार्ट को भी समझा करें। अब मैं यहाँ पे क्या बात करूं, अपने आप को क्यों आपने समझना है। सबसे पहली बात, जब तक आप अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई बात जो है नहीं समझ आती, मेरे पर्सनल में आके, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, वहां पे आके कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, लाजमी पूछ सकता है, ठीक है। बाकी जिस कॉइन का एनालिसिस चाहिए वो मुझे कॉमेंट करना है यूट्यूब पे,
इंस्टा पे या यार डीएम्स के अंदर आके नहीं करना। इधर आप कमेंट करेंगे, मैं अगली वीडियो के अंदर वो एनालाइज करूंगा। चलते हैं अब कॉइन्स की तरफ कि जी कॉइन्स के क्या हालात चल रहे हैं और क्या हो सकता है, इथेरियम को मैं क्या देख रहा हूँ। देखें जी, सबसे पहली बात सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक इथेरियम जो है इस पॉइंट पे वापस नहीं आता, ठीक है, इस पॉइंट पे वापस आके कुछ इस टाइप का नहीं बनाता, तब तक मैं मार्केट को बुलिश नहीं देख रहा किसी भी हवाले से। और जब तक ट्रम्प की तरफ से कोई पॉजिटिव अच्छी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही। लेकिन अब क्या हो रहा है, किसी भी पॉजिटिव न्यूज पे मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही, तो हमने ये चीज लाजमी देखनी है। अच्छा, अब एक्सआरपी पे आ जाते हैं। एक्सआरपी वैसे भी अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने जा रहा है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है ये वाली और इसके बाद हमें पंप नजर आता है तो हम अच्छे की होप कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपने इन्वेस्ट करना है, अब आप ये तो नहीं ना वेट करते रहें, देखते रहें भी कब तक ये ऊपर जाएगा, कब क्या करेगा। तो हमेशा आप वेट करें डेली की क्लोजिंग की। डेली क्लोजिंग ऊपर होती है तो आप अपने तौर पे इसकी ले सकते हैं। दूसरी बात, ये वैसे भी अच्छा कॉइन है, ये नहीं है कि अभी अजीब सा कॉइन है, ठीक है, अच्छा कॉइन है। आप यहाँ से एक प्रॉफिट लेके चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। 34% का ये मूव बनता है, आप अपना लास्ट ये यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मार्केट कंडीशन जो बाइंग के बिल्कुल है नहीं, तो आपने हमेशा वेट करना है डेली की क्लोजिंग का। डेली की क्लोजिंग ऊपर, मतलब कि ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाली कैंडल क्लोज हो, इसके ऊपर जो डेली की दूसरी वाली कैंडल है वो क्लोज होगी यहाँ पे। अगर आप हो जाती है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, वरना आप ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपने किसी और कॉइन की तरफ, जो अक्सर लोग मेरे कह रहे होते हैं, आके बात कर रहे होते हैं। सोलाना में काफी लोगों की यार इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सोलाना का बायबेट वाला चार्ट ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारा बना हुआ है। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं खत्म। तो मैं यहाँ से सोलाना को पॉजिटिव देख रहा हूँ, बाउंस हमें थोड़ा बहुत जो है नजर आ रहा है, ठीक है। उसको भी मैं कुछ खास बाउंस तो नहीं कह सकता, ठीक है। जब तक सोलाना जो है दोबारा से अपनी वीकली के अंदर हम चलते हैं, ठीक है। वीकली के अंदर जब तक सोलाना कुछ यूं टाइप करके ये दोबारा से रिक्लेम नहीं करता, ठीक है, तब तक मैं पॉजिटिव नहीं होगा सोलाना के अंदर, मैं तब तक नेगेटिव ही हूँ, ठीक है। मैं तब तक जो है किसी को इसमें इन्वेस्ट करने का नहीं कहूंगा। लो लॉस भी लग सकते हैं हमें, जो है पॉइंट जो है नजर ये भी आ सकता है, ठीक है। दोबारा से इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट ऊपर ले जाए इसे, वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ और कह रहा हूँ, आपको लाइक बाद में कुछ और कहने लग जाऊं, ऐसी बात नहीं है। जो चीज है वो है, जो रियलिटी है वो है, ठीक है। अब चलते हैं, जो ज्यादातर लोग मतलब सोच रहे होते हैं कि यार हम जो जिन्होंने सुई के अंदर भी इन्वेस्ट किया होगा, बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं सुई के अंदर, ठीक है। तो मैं वो उनको थोड़ा बता देता हूँ। देखें, पहली बात तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी आपकी, ठीक है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जरूर रिकवर करेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। एक रैली के बाद देखे ना, मैं आपको बताता हूँ कितने टाइम तक ये ऊपर जाता रहा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 364 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तक ये ऊपर ही जाता रहा है, ठीक है। अगर हम ऊपर जाने की जस्ट इसकी देखें कि कब से इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो ये टाइम था, ठीक है। 140 दिन ये ऊपर जाता रहा। तो अगर ये फॉर एग्जांपल 140 दिन ऊपर जाता रहा है, और अगर ये जनाब साहब 70 दिन गिर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको मसला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होगा, यहाँ से कुछ इस टाइप का मूव आ सकता है, ठीक है। इस टाइप का आएगा और यहाँ से आके ऐसे, मतलब ये वीकली के अंदर है, तो प्लीज आप इसको जरा थोड़ा हैवी लें। मतलब आपको हैवी इसलिए मैं कह रहा हूँ, वीकली के अंदर जो होता है टाइम फ्रेम बड़ा होता है। वीकली के अंदर आपको ये जो एक कैंडल नजर आ रही है, एक वीक की, एक हफ्ते की एक कैंडल है, तो आपको क्या होगा, यहाँ से कुछ इस टाइप का मोमेंट नजर आना चाहिए, फिर आप ऐसे आराम से ये जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूँ आपको, एक चीज जो मैंने आज तक कही है, जब भी किसी कॉइन के अंदर कुछ इस टाइप का आपको नजर आए, देन आप इस पॉइंट पे आके एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आप ज्यादा मतलब क्लियर करना चाहते हैं, वरना नहीं, वरना आप बिल्कुल बीच में ना घुसे। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना उस कॉइन की, तो बिल्कुल आप उसको छोड़ दें, ठीक है। बैक टेस्टिंग इसलिए लाजमी होती है कि जो हमेशा से आपने देखना होता है क्लोजिंग का, ठीक है। क्लोजिंग अभी आप देखें ना, यहाँ पे इसने क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया, शॉर्टेज को लिक्विडेट कर दिया। अब आपने सोचा यहाँ से नीचे गिर जाएगा, वो ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा उनको लिक्विडेट कराया, बस दैट्स इट। तो आपने इन चीजों को लाजमी देखना होता है। अगली क्लास के अंदर अच्छा, बीएनबी में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ बहुत अच्छा चल रहा है वो भाई, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये मैंने चार्ट भी बनाया हुआ था, ठीक है। तो भाई देखिए, मेरी बात सुने, वेट आपको लाजमी करना पड़ता है हर चीज में, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बाइनेंस का खुद का प्रोजेक्ट है। कभी भी बाइनेंस जो है वो खुद का प्रोजेक्ट को जलील नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ा टाइम ले सकता है, कंसोलिडेशन फेज में अभी फिलहाल यूं चल रहा है, ठीक है। जब तक ये यूं चल रहा है तो ठीक है, जैसे ये ब्रेक होगा हमें एक अच्छा खासा बड़ा मूव नजर आएगा, ठीक है। तो वेट करें, टेंशन ना लें, ठीक है। बाकी ये अगर नेक्स्ट जो है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और किस चीज को देख के इन्वेस्टमेंट करनी है। अगला लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है खुश होंगे और खुशहाल होंगे अपने घर में। और बाकी ये है कि आगे जो भी वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह आपको ऐसी मिलेगी कि आप खुद भी कहेंगे हाँ यार, लाइक अब बहुत ज्यादा चेंज हमें नजर आया है। और ये नियर कॉइन के अंदर भी काफी लोग
इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे, देखें ये जब भी होता है ना, इसलिए कहते हैं कि आपको क्लोजिंग का वेट करना है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं हवा-हवा के अंदर कि भाई यहाँ से हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे ना देखें। मैंने आपको हमेशा कहा है इस पॉइंट को ऐसे नज़र आए, ये आपको थोड़ा वेट करें, फिर आप ऐसे बेशक आप इसको लेके जा सकते हैं। अपना टारगेट जो है आप नॉर्मल सा सेट कर सकते हैं। अपना टारगेट आपने कैसे सेट करना है, आपने इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये आपने कैलकुलेट कर लिया, इसी चीज़ को आप उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। आप नॉर्मल सा अपना टारगेट ये रख सकते हैं, ठीक है? ये भी अच्छा खासा टारगेट होता है अगर आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है तो। तो इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में फिर बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।